हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारी स्टेट एग्ज़ाम और पीएससी एग्ज़ाम्स की सीरीज़ का सेकंड चैप्टर है जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें हम सभी पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ज़िरकोनिया इज़ अ हार्ड ब्रिटल मेटल होता है, रबर होता है, नॉन मेटल होता है या सेरेमिक इन नेचर होता है। आपको बताना है ज़िरकोनिया क्या होता है। आप वीडियो पॉज करके खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना, देन आंसर मैच करना। देखो बच्चों, ज़िरकोनिया जो होता है वो आपकी ZrO2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये एक सेरेमिक मटेरियल है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जो कि जाता है अप्रोक्स 2715 सेल्सियस। ठीक है, ये एक गुड इंसुलेशन का काम करता है। मैं इसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ इसलिए बता रही हूँ जिससे कि अगर एग्ज़ाम में ये ना पूछ कर कि ये कौन सी टाइप है, अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछ लेते हैं या इसका इंसुलेशन फीचर पूछ लेते हैं तो आप सही से मार्क कर पाओ। ठीक है, तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ साथ में पढ़ते चलेंगे। ये यूज़ होता है ऑक्सीजन सेंसर्स में और फ्यूल सेल्स में। जो आपकी फ्यूल सेल होती है ना, उसमें भी ज़िरकोनिया यूज़ होता है। ये हार्ड ब्रिटल होता है और ये 3 टाइप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मोनोक्लिनिक, इस लाइन पर ज़्यादा फोकस करें, इस पॉइंट पर, क्योंकि ये केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, क्यूबिक, क्रिस्टल। ठीक है, ये इसकी 3 फॉर्म है जिनमें सिरेमिक मटेरियल आपका एग्जिस्ट करता है, या हम बोल सकते हैं ज़िरकोनिया एग्जिस्ट करता है। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। BOD लेवल ऑफ क्लीन वाटर इज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए BOD होते क्या है। बच्चों, BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका BOD होगा उतना ज़्यादा वाटर पॉल्यूटेड होगा। लेस BOD मीन्स लेस पॉल्यूशन। तो जो आपके क्लीन वाटर का BOD लेवल होता है वो एग्जिस्ट करता है 1 से 2 ppm के बीच। जो स्लाइटली पॉल्यूटेड वाटर होता है, मीन्स थोड़ा सा पॉल्यूटेड वाटर होता है, उसका जो पैरामीटर है वो वेरी करता है 3 से 8 ppm, पार्ट्स पर मिलियन ppm। ठीक है बच्चों। देन मॉडरेट पॉल्यूटेड वाटर का जो ppm होता है वो आपका होता है 8 से 20, और जो हैवी पॉल्यूटेड वाटर होता है उसका ppm होता है ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से क्लीन वाटर का BOD कौन सा है। तो क्या होगा, जो लेस देन 5 ppm है, क्योंकि हमने देखा जो लेस पॉल्यूटेड ppm है वो 1 से 2 ppm है। तो इसमें क्या मीन्स 5 ppm से लेसर होगा तो वो वाटर हमारा क्लीन होगा। तो आंसर इसका फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डिसीज कॉज्ड बाय ड्यू टू एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। अगर वाटर में नाइट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो आपकी जो डिसीज होती है वो होती है मीथेमोग्लोबिनिमा। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट है। देन थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर मीन्स जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है वो उसमें कौन सा इन फॉलोइंग में से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। देखिए, ओजोन डिप्लीशन जो होता है, ओजोन लेयर हमारी किस में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ये आपका ऑप्शन सही है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन डिप्लीशन के लिए, ये भी आपका सही है। इट टेक प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये भी सही है। जो आपका ओजोन डिप्लीशन होता है उसमें रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। इसका हम आगे मैकेनिज्म भी देखेंगे। इट इज़ ओनली द रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, नहीं ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन का डिप्लीशन होता है। ओजोन डिप्लीशन बच्चों, CFC जब रिलीज होती है तो ओजोन डिप्लीशन होता है। CFC आपकी रेफ्रिजरेटर से निकल सकती है, व्हीकल से मिल सकती है। द आर मैनी रीजन्स फॉर द ओजोन डिप्लीशन, इट्स नॉट ओनली अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ। द गैस विच रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन बाय डिस्प्लेसिंग ऑक्सीजन इज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस आपकी
हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन को बाइंड करके रखते हैं जिस स्टेट में, उसे डिस्प्लेस कर सकती है। बच्चों हमेशा याद रखना, हीमोग्लोबिन में अगर ऑक्सीजन बाइंड कंडीशन गिवन है तो उसमें आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकती है, जो एक बहुत हार्मफुल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के लिए। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। अगर हम देखिए CO की जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की, वो 200 से 250 टाइम्स ग्रेटर होती है देन ऑक्सीजन। इस पॉइंट को याद रखना इम्पोर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो उसमें ऐड नहीं हो पाता। अगर एक बार आपकी ये रिएक्शन फॉर्म हो जाती है, ये स्पीसीज फॉर्म हो जाती है, तो जो ऑक्सीजन है वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम इन ड्रिंकिंग वाटर इज, मीन्स ड्रिंकिंग वाटर के लिए कैडमियम का मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना हो सकता है। ड्रिंकिंग वाटर वो होता है जिसे हम अच्छे से पी सके, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट का कितना कंसंट्रेशन है वाटर में। आपने देखा भी होगा जब हम TDS चेक कराते हैं वाटर का, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा वाटर जो है वो एक अच्छी फॉर्म में है, मीन्स क्लीन वाटर हम ड्रिंक कर रहे हैं, या पोल्यूटेड वाटर ड्रिंक कर रहे हैं जिसमें कि जो एलिमेंट्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन में, जो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए आप घर में मिनरल वाटर या RO वाटर का यूज़ करते हो, प्योरीफायर्स का। ठीक है, तो जो कैडमियम का कंसंट्रेशन, जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन बताया कि ड्रिंकिंग वाटर में हो सकता है, वो आपको होता है 0.01 mg पर लीटर। ऐसा क्यों है कि सिर्फ इतना कंसंट्रेशन मैक्सिमम बोला गया है? अगर इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो वो हार्मफुल वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक होता है नेचर में। कैडमियम जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है नेचर में, इवन एट लो कंसंट्रेशन। सेकेंड है, पर्टिकुलरली कैडमियम अफेक्ट कौन सी बॉडी पार्ट को करता है? कैडमियम अफेक्ट करता है किडनी को, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स को और पीपल्स को और जो स्पीसीज उस वाटर को ड्रिंक कर रही हैं उन्हें किडनी डैमेज हो सकता है। थर्ड पॉइंट है बोन डीमिनरलाइजेशन, मीन्स जो बोन में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो मिनरल्स जो हैं वो डिस्प्लेस होना शुरू हो जाते हैं कैडमियम से, जिसकी वजह से जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। और अगर ज़्यादा टाइम तक कैडमियम हायर कंसंट्रेशन में लिया जाता है तो इट कैन कॉज कैंसर। तो जो कैडमियम का मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो क्या है? 0.005 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर ग्रीन हाउस गैसेस। आपको बताना है इन चारों गैसेस में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। 7 देखो बच्चों, जो CO2 होती है, मीथेन होती है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड होती है, O3 होती है, CFC होती है, HFC होती है और SF6 होती है। ये सभी गैसेस आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, तो मैच कीजिए आंसर। हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की बात नहीं की है ग्रीन हाउस गैसेस में, तो हमसे पूछा गया है कि नोट आर ग्रीन हाउसेस, कौन सी इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस सब्सटेंस यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा ड्राई क्लीनिंग सब्सटेंस यूज़ करने हैं, आपको बताना है। जो RPSC में पूछा गया है, SO2 होता है, लिक्विड CO2 होता है, NO2 होता है, या टेट्राक्लोरोईथीन होता है। तो बच्चों इस केस में हम लिक्विड CO2 का यूज़ करते हैं टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन। क्लियर। अब हमें वेनिलीन का आयुपैक नेम बताना है। अब वेनिलीन का आयुपैक नेम बताना है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बच्चों वेनिलीन का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है C8H8O3, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका इस टाइप से होता है, OCH3
OH CHO। अब आपको इसका IUPAC बताना है। तो बच्चों देखिए, आपकी फोर्थ पोजीशन पे जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसको लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी। प्रायोरिटी लेवल एल्डिहाइड से शुरू हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजल एल्डिहाइड। ये क्या है हमारा बेंजल एल्डिहाइड, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो आपको अल्फ़ाबेटिकली IUPAC लिखना होता है। तो हमारे जो स्ट्रक्चर हमें मिला है वेनिलीन का, तो उसका IUPAC क्या हुआ 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजल एल्डिहाइड। तो अब इसे आंसर में देखिए 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजल एल्डिहाइड, इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। 10th क्वेश्चन में पूछा द मार्बल ऑफ ताजमहल इज गेटिंग डिसकलर्ड एंड लस्टरलेस ड्यू टू। आपने देखा होगा जो ताजमहल है वो स्टार्टिंग में प्योर वाइट था, लेकिन अब थोड़ा येलोइश फॉर्म में आ चुका है। तो उसका रीज़न क्या है? फर्स्ट ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन या फॉग। तो बच्चों इसका आंसर है सेकंड एसिड रेन। ऐसा क्यों है? जो बच्चों एसिड होता है ना, अगर हम उसे मार्बल के साथ रिएक्ट कराएं तो जो उसकी पॉलिश होती है, जो उसका प्रिवेंशन सरफेस होता है वो रिमूव हो जाता है और उस पर ऑयल गैसेस अच्छे से एक्युमुलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो येलो इन कलर दिखने लगता है। अगर आपके घर पर मार्बल लगा हुआ है तो आप थोड़े से सरफेस पे कोई भी एसिड यूज़ करके देखना, देखोगे वहाँ पर वो एरिया तब तो वाइट दिखेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद 1 to 2 डेज बाद वो येलोइश इन नेचर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसकी प्रिवेंशन लेयर होती है, जो उसे अदर केमिकल रिएक्शन से बचा रही है, वो रिमूव हो चुकी है एसिड की वजह से। तो इसलिए इसका सेकंड आंसर हो जाएगा एसिड रेन। आपको बताना है प्रिमिडीन का IUPAC नेम क्या होता है। उससे पहले आपको प्रिमिडीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। बच्चों प्रिमिडीन का स्ट्रक्चर होता है ये आपका प्रिमिडीन का स्ट्रक्चर है। अब अगर आप इसे नेमिंग करोगे, नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे प्रायोरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग 1 2 3। अगर आपको प्रायोरिटी में प्रॉब्लम होती है कि कौन से ग्रुप को हायर प्रायोरिटी देनी है, तो मैंने एक ट्रिक डाली हुई है शॉर्ट्स में, आप उसे जाकर चेकआउट कर लेना। आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, वो याद हो जाएंगे आपको कि आपको किसी पहली प्रायोरिटी देनी है किसी बाद में। तो ये क्या 1 2। नाइट्रोजन को बच्चों हम अज़ा से, अज़ा ग्रुप होता है ना, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 3 डाई, 2 नाइट्रोजन है क्योंकि अजाइन, क्लियर। तो प्रिमिडीन का IUPAC नेम क्या है 1 3 डाई अजाइन, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। 12 मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट इज। जो अर्थ का क्रस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या ऑक्सीजन। बच्चों इसका आंसर है 12th का ऑक्सीजन। मैं आपको परसेंटेज लिखवा देती हूँ। ऑक्सीजन जो होता है वो 46.6% में प्रेजेंट होता है, सिलिकॉन आपका 27.7% में प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम 8.1% में प्रेजेंट होता है, और आयरन जो है आपका वो सबसे ज़्यादा कम फॉर्म में प्रेजेंट होता है 5.1% में। क्लियर। ये हमें ऑक्साइड, सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स और वाटर की फॉर्म में मिलते हैं, जो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन एलिमेंट्स हैं। तो इससे हमारा क्या पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मीन्स ऑप्शन 4। इन बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, द नाइट्रोजन इज इनिशियली कन्वर्टेड इनटू। आपको बताना है कि जब बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन पहले स्टेप में कौन से स्पीसीज़ में कन्वर्ट होता है, पहले स्टेप में कौन सी स्पीसीज़ में कन्वर्ट होता है। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में रिएक्शन कैसे होते हैं। देखिए जो नाइट्रोजन होता है वो रिएक्ट करता है प्रोटॉन से। हम जितने प्रोटॉन लेते हैं बच्चों उतने ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं हमेशा। टू बैलेंस द रिएक्शन 2NH3 + H2। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये पहले NH3 में कन्वर्ट होता है। अब देखिए इसको
कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन से NH3 में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका राइजोबियम। राइजोबियम इज़ अ बैक्टीरिया और एजोबैक्टीरिया, ठीक है, जो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को NH3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, एक्सपोजर टू विनाइल क्लोराइड वेपर्स कैरीज आ रिस्क ऑफ फॉलोइंग कैंसर। विनाइल क्लोराइड के एक्सपोजर में आने से कौन से टाइप का कैंसर होता है? लीवर का कैंसर होता है, लंग्स का कैंसर होता है, ब्लेडर्स का कैंसर होता है, या मैरो का कैंसर होता है? मैरो होता है बच्चों ब्लड कैंसर, ठीक है, जो ब्लड में कैंसर होता है। 13 क्वेश्चन देखिए, विनाइल क्लोराइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं CH2CHCl। ये आपने पॉलीमर में अच्छे से पढ़ा भी होगा। जब भी आप लैब में काम करो तो आप जब लैब की बोतल में चेक करोगे बैक साइड में, तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा एलिमेंट आपका कार्सिनोजेनिक है या फ्लेमेबल है या ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है, वो सब कुछ वहाँ पर आपको डिटेल में लिखा हुआ मिलता है। तो इसलिए जब भी आप काम करो फोकस के साथ करना और बैक साइड में चेक जरूर करना कि आपको इससे कोई हार्म तो नहीं है, क्योंकि कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे आई इरिटेशन होती है। तो ऐसे उनकी बैक साइड बोतल पे पढ़ना और तब रिएक्शन को केयरफुली स्टार्ट करना। देन जो आपका विनाइल क्लोराइड होता है वो लीवर का कैंसर प्रमोट करता है। 14 क्वेश्चन एक्सपोजर ऑफ, ठीक है, 14 का आंसर क्या हो गया? सेकंड, फर्स्ट लीवर का कैंसर प्रमोट करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक इज इन द सीक्वेंस गिवन बिलो। स्मोक प्लस सनलाइट इक्वल टू फोटोकेमिकल स्मोक। तो जो इसका कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू होती है, CO2 हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, देन कार्बन मोनोऑक्साइड CH4 एंड देन O3। बच्चों ये ऑर्डर याद रखना और ये कंपोनेंट्स भी याद रखना, ये आपके फोटोकेमिकल स्मोक में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका During ozone depletion process in nature by chlorofluorocarbons, following free radicals are formed except the। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रेडिकल फॉर्म नहीं होता है। तो उसके लिए आपको जानना होगा कि ओजोन डिप्लीशन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, जब CFCl3 को यूवी रेज में रेडिएट कराया जाता है या होता है ये प्रोसेस, तो CFCl2 प्लस Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जो आपका Cl फ्री रेडिकल होता है वो ओजोन से रिएक्ट करता है और बनाता है ClO रेडिकल और O2। देन जो ClO रेडिकल होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाता है Cl रेडिकल प्लस O2। देन Cl2 और O2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं अंडर फोटोलिटिक कंडीशन, तो ये फॉर्म करते हैं ClO2 रेडिकल प्लस ClO2 रेडिकल, ठीक है, 2 मोल इनके रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हमें क्या नहीं मिला? ClO3 रेडिकल। तो आंसर क्या हो गया? 4th। हमें बताना है कि कौन सा नहीं बनता है। हमने देखा Cl रेडिकल भी बन रहा है, ClO रेडिकल भी बन रहा है, ClO2 रेडिकल भी बन रहा है, लेकिन ClO3 रेडिकल नहीं बन रहा। नेक्स्ट आपको बताना है हीमोग्लोबिन हैज़ अबाउट 210 टाइम्स मोर एफिनिटी विद द फॉलोइंग गैस दैन फॉर द ऑक्सीजन। अभी हमने बात करी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो 200 से 250 टाइम्स बेटर एफिनिटी के साथ बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ रेदर देन ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है 18 क्वेश्चन में जो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल यूनियन कार्बाइड प्लांट वॉज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड। आपने पढ़ा हुआ होगा भोपाल ट्रेजेडी के बारे में। तो ये वही प्लांट है भोपाल यूनियन कार्बाइड प्लांट। इसमें इंसेक्टिसाइड का फॉर्मेशन होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी यूनिट वहाँ पर फॉर्म होती है। तो बच्चों जो कार्बाइल यूनिट होती है वो फॉर्म होती है, इसको भी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में समझते हैं। देखिए, जो सेविन होता है जिसे हम बोलते हैं कार्बाइल, ठीक है, ये आपकी प्लांट में भोपाल यूनियन कार्बाइड प्लांट में फॉर्म्ड होती है। इसका दूसरा नेम है 1-नेप्थाइल मिथाइल कार्बामेट। जो आपकी MIC मीन्स मिथाइल आइसोसाइनाइट है वो यूज्ड होता है एज अ इंटरमीडिएट इन इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। जब आप कार्बाइल का
प्रोडक्शन करते हो तो जो मिथाइल आइसोसाइनेट है वो एक इंटरमीडिएट की तरह फॉर्म्ड होता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो जो आपका इंटरमीडिएट था MIC, उसमें ही एक्सप्लोजन हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में। क्लियर बच्चों? तो अब नेक्स्ट है द ग्रीन हाउस कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग गैस इज मैक्सिमम। आपको बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस में गैस मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, O3, CH4, CO2। अभी हमने देखा कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो ग्रीन हाउस होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारा मेजर रोल प्ले करती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फोटोकेमिकली स्मॉग इंग्रेडिएंट्स। अभी हमने बात करी फोटोकेमिकली स्मॉग क्या होता है, फॉग प्लस सनलाइट इक्वल टू फोटोकेमिकल स्मॉग। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड, या दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इसमें आप कुछ मॉलिक्यूल्स या इंग्रेडिएंट्स को याद कर लीजिए। 2 टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें। प्राइमरी मीन्स जो मेजर कोज कहते हैं, फोटोकेमिकल का मेजर कोज है। देन सेकेंडरी, प्राइमरी में बच्चों आपके आते हैं NO2 और हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंडरी फोटोकेमिकल स्मोक में आते हैं आपके पैन, एल्डिहाइड, कीटोन जो है वो आपका एसीटोन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ माइक्रोबियल मेडिएटेड ऑक्सीजन कंजप्शन इन वाटर इज नोन एज BOD। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वही आपकी जो माइक्रोब्स होते हैं उस ऑक्सीजन का कंजप्शन करते हैं वाटर में, तो उसी हम बोलते हैं कि BOD हमारा लेस होना चाहिए वाटर में। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। द डिफरेंस इन एप्लीकेशंस ऑफ सुप्रामोलिकुलर एनायन टू दैट ऑफ सुप्रामोलिकुलर कैटायन इज ड्यू टू दी। आपको बताना है कि जो सुप्रामोलिकुलर एनायन है और जो सुप्रामोलिकुलर कैटायन है उनमें डिफरेंस किस वजह से आता है। तो बच्चों जो उनका साइज होता है एनायंस का वो बड़ा होता है। देखिए अगर मैं बात करूं Na पॉजिटिव और O2 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की, तो बच्चों देखो दोनों के इलेक्ट्रॉन तो सेम है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, लेकिन साइज किसका बड़ा होगा, एनायन का। हमेशा एनायन का साइज बड़ा होता है, कैटायन का डिक्रीज होता है एज द चार्ज इंक्रीजेज। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा सही है, डिफरेंट ज्योमेट्री। एग्जैक्टली, अगर इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीमेंट होगा तो लोन पेयर में भी इंक्रीज हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी ज्योमेट्री वेरिएट कर सकती है, या आपने वैसे PI में भी पढ़ा होगा। हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, ये भी आपका एक सही पॉइंट है। तो इसमें आपके सभी करेक्ट पॉइंट हैं। तो जो आपके एनायन और कैटायन में जो चेंज आता है ना बच्चों, वो डिग्री ऑफ सॉल्वेशन की वजह से भी आता है। अब आपको बताना है हाउ मैनी कायरलिटी सेंटर्स आर प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल। बच्चों नॉर्मली जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें 8 कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, C3, C8, C9, C10, C13, C14। ये सारे ही 8 के 8 आपके कायरल सेंटर है, तो आप इन्हें मैच कर सकते हो। कायरल सेंटर का मीन्स होता है, देखिए मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, उस पर इस पोजीशन पे A ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ B प्रेजेंट है, यहाँ C प्रेजेंट है, यहाँ D प्रेजेंट है। तो जब भी आपकी चारों एटम्स अलग अलग हों, मीन्स सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट इन नेचर होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि ये कायरल सेंटर है। 24th क्वेश्चन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज प्राइमरली यूज्ड एज। बच्चों जो एसिटाइल एसिटिक एसिड होता है वो आपका एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इन्फ्लामेटरी होता है। इसका मतलब होता है कि वो स्वेलिंग को रिड्यूस करता है और इन्फ्लामेशन से बचाता है। नेक्स्ट होता है एंटीपायरेटिक। इसका मतलब होता है कि अगर फीवर है तो फीवर को रिड्यूस करेगा, मीन्स फीवर में भी काम आता है, स्वेलिंग में काम आता है, इन्फ्लामेशन में काम आता है। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक, मीन्स पेन में रिलीफ करता है। अगर पेन है तो तब भी आप एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये आंसर गिवन नहीं था क्वेश्चन पेपर में, लेकिन ये तीनों ही इसके
प्राइमरी वर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट। मीन्स जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है उसमें जो पॉल्यूटेंट है वो बताना है आपको, इनमें से कौन सा है। हमने बात की थी कि एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, पैन होता है। पैन को ही हम बोलते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये तीनों ही क्या है आपके फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट हैं, तो ये आर ऑल आर करेक्ट। लिक्विड एयर टू आवर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज। इसमें से लिक्विड एयर में कौन सा पहला अप्रोक्सीमेशन है वो बताना है आपको। बच्चों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो आर्गन होता है वो लिक्विड एयर में प्रेजेंट होते हैं, कभी भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन रेयर केस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। द एफिशिएंसी ऑफ टूडेज बेस्ट सोलर सेल इज़ अबाउट। आपको बतानी है कि जो सोलर सेल होता है उसकी कितनी एफिशिएंसी होती है आज के टाइम में। तो इसका आंसर आपका 35% टू 45%। व्हाट इज़ इन क्योटो प्रोटोकॉल। आपको बताना है ये क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सा स्टेटमेंट सही है। उससे पहले आपको जानना होगा क्योटो प्रोटोकॉल होता क्या है। बच्चों जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है ये एक प्रोग्राम है जिसमें सभी इंटरनेशनल ने एग्रीमेंट किया था टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रही है, जैसे कि CO2 और मीथेन। ये जापान के क्योटो सिटी में रखा गया था। जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो 1997 में प्रस्ताव रखा गया और जो ये स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2005 में। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किस लिए यूज़ होता है। एंड इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज, एक्जैक्टली ये आंसर सही है। टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, ये भी सही है। टू चेक ओजोन डिप्लीशन, ये भी सही है। देखो कि ग्रीन हाउस गैसेज का जो इफेक्ट है वो डिक्रीज होगा तो ओजोन डिप्लीशन भी डिक्रीज होगा। तो ये सारे ही क्या है आपके सही आंसर है, क्योंकि जैसे जैसे देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होता है गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगती है। आपने देखा होगा ना, कभी कभी गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, कभी ठंड ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये सभी ग्रीन हाउसेस के इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू फॉर माय वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट